गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन किस प्रकार होता है? एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन, जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। कोशिका विभाजन। अब कोशिका का विभाजन हमारे शरीर में होता क्यों है? तो क्यों इसलिए होता है? वृद्धि एवं विकास। कोशिका विभाजन होता क्यों है? वृद्धि और विकास प्लस होता है जनन, अर्थात रिप्रोडक्शन के लिए हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो तीन प्रकार से होता है। एक होता है असूत्री, जिसे हम एमाइटोसिस कहते हैं। दूसरा होता है समसूत्री, जिसे माइटोसिस, तथा तीसरा होता है अर्धसूत्री, जिसे मियोसिस के नाम से जानते हैं। नंबर असूत्री विभाजन, जिसे एमाइटोसिस कहते हैं। असूत्री विभाजन को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एमाइटोसिस के नाम से जानते हैं। एमाइटोसिस क्या होता है? कोशिका विभाजन का सबसे सरल रूप है। तीन प्रकार से होता है, समसूत्री, असूत्री और अर्धसूत्री। तो ये तीनों में से जो सबसे सरल रूप है कोशिका विभाजन का, वह कौन सा है? असूत्री विभाजन है, वो सबसे सरल रूप है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात अविकसित कोशिका, जिसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो जो ये असूत्री विभाजन है वो सूक्ष्म जीवों में होता है और यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं? अविकसित जीव अर्थात सूक्ष्म जीव होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं? विकसित जीव इसके अंतर्गत आते हैं। तो यह है वो असूत्री विभाजन है, वो केवल और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है, किस प्रकार से असूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? ये हमारा एक कोशिका। तो एक कोशिका सबसे पहले आकार में वृद्धि करती है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ सबसे पहले कोशिका है वो आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करने के पश्चात अपने आकार में परिवर्तन करती है। आकार में वृद्धि, उसके बाद आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन होने के कारण इसके केंद्रक का विभाजन हो जाता है। ये वाला जो भाग है वो केंद्रक है। यहाँ से देखिए बीच वाला भाग है वो मुड़ रहा है। मुड़ने के बाद यहाँ पे दो केंद्रकों का निर्माण हो गया। केंद्रक के निर्माण के पश्चात यहाँ पे दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया, जिसे हम न्यू सेल कहते हैं। तो इसमें होता क्या है? सबसे पहले एक कोशिका है वो आकार में वृद्धि करती है। आकार में वृद्धि करने के बाद अपने आकार में परिवर्तन करती है। तो आकार में परिवर्तन के पश्चात क्या होता है? केंद्रक का विभाजन हो जाता है और जब केंद्रक का विभाजन होता है तो फिर दो कोशिकाओं का विभाजन हो जाता है। इसे ही हम कोशिका विभाजन, असूत्री विभाजन कहते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे हम मदर सेल, तथा कोशिका से जिन कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे हम डॉटर सेल के नाम से जानते हैं। सेकंड हम देखते हैं असूत्री विभाजन, जिसे हम माइटोसिस के नाम से जानते हैं। तो माइटोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन किसमें होता है? यह विभाजन है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका मतलब जो विकसित कोशिका है, जो विकसित जीव है, उनमें क्या होता है? उनमें ही होता है समसूत्री विभाजन। अब इसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन में किस प्रकार होता है? यदि हम 10 कोशिकाओं का विभाजन कर रहे हैं तो 10 कोशिकाओं का विभाजन करने के पश्चात हमको 10 नए कोशिका ही मिलेंगे। समसूत्री नाम से समझ में आ रहा है, सम अर्थात समान, बराबर। यदि हम 10 कोशिकाओं का विभाजन कर रहे हैं तो हमको विभाजन के पश्चात 10 नए कोशिका का ही निर्माण होगा। ठीक है। अब यह कोशिका जीवों में कई कोशिकाओं में होता है। हमारे बॉडी में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। किसी भी जीव में हम बात करें तो दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है। पहला होता है कायिक कोशिका और दूसरा होता है जनन कोशिका। तो जो ये समसूत्री विभाजन है वो केवल और केवल कायिक कोशिकाओं में होती है। होता है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो 99% कोशिका है वो क्या होती है? कायिक कोशिका होती है, तथा जो 1% कोशिका है वो क्या होता है? जनन कोशिका होता है। तो इस 99% में क्या होता है? 99% में होता है समसूत्री विभाजन, तथा एक 1% में होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो 99% में क्या होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। ठीक है।
अब देखते हैं कि समसूत्री विभाजन हमारे शरीर में क्या क्यों होता है, ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो जो समसूत्री विभाजन है वो क्या करता है, मरम्मत और क्षतिपूर्ति। तो हमारे शरीर में या फिर जीवों के शरीर में किस प्रकार समसूत्री विभाजन है वो क्षतिपूर्ति करता है और मरम्मत करता है। मान में किस प्रकार होता है, मान लो ये किसी जीव का एक अंग है ना, ये जीव का एक भाग है। अब यहाँ से यहाँ की कोशिका क्या हो गई, नष्ट हो गई। मान के चलो ये किसी का हाथ है वो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, कट जाता है। कटने के पश्चात वहाँ की कोशिका क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब नष्ट होता है तो क्या करता है, लाइसोसोम है विशेष प्रकार का एंजाइम का स्त्रावन करता है। एंजाइम के स्त्रावन से जो कोशिका है वो नष्ट हुई रहती है, कटी रहती है, उनको क्या कर देता है, गला देता है। गलाने के पश्चात यहाँ की सारी कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, घाव बन जाता है। तो जो नई कोशिका यहाँ पे क्या है, पुरानी कोशिका है। तो यह पुरानी कोशिका क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है। मैंने क्या कहा कि जब 10 कोशिकाओं का विभाजन करेंगे तो हमको 10 नई कोशिका ही प्राप्त होगी। तो यहाँ जो साइड में कोशिका रहती है, जो कटा हुआ है उसके साइड में जो कोशिका रहती है वो सेम टू सेम अपने ही जैसे कोशिकाओं का निर्माण करती है। और कोशिकाओं का निर्माण करते करते उस स्थान को पूरी तरह से घेर लेती है। अर्थात क्या होता है, जो कटा हुआ स्थान है वो कुछ दिनों के पश्चात क्या हो जाता है, भर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो समसूत्री विभाजन है वो क्या करता है, क्षतिपूर्ति करता है और कटे फटे अंगों की मरम्मत का भी कार्य करता है। और जो यह विभाजन, जो समसूत्री विभाजन है वो सबसे अधिक लीवर में होता है, क्योंकि लीवर की कोशिकाओं में ही सबसे अधिक विभाजन है वो होता है।